जानिए क्या होता है हॉट सैंड बाथ और हिमालय पर एक ऐसी झील जो भरी पड़ी है मानव कंकालों से। और गुजरातियों के इस कल्चर को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे क्यों बचपन में ही बच्चों को घर से भगा देते हैं और आर्मी रिटायर्ड इस मेजर ने शार्क टैंक जजों की लगा दी क्लास। और आखिर कंगाल अनिल अंबानी कैसे निकालते हैं अपना खर्चा, और क्या आप भी चश्मा पहनकर चलाते हैं गाड़ी, तो हो जाइए सावधान। और नारियल में आखिर नारियल पानी कहां से आता है, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। फैक्ट नंबर 12, इस यूट्यूबर के जितना स्मार्ट बिजनेसमैन और कोई नहीं होगा। ये यूट्यूबर 300 से 500 रुपए की एप्पल वॉच देता है तो लोग खुशी खुशी ले लेते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर दुकान में ही इतने डिस्काउंट पर वॉच दी जाए तो भी लोग लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब आप लोग किसी वीडियो के अंदर ऐसा देखते हैं कि स्मार्ट वॉच दी जा रही है तो उस बात का अलग ही अट्रैक्शन होता है। यही देखकर सोशल मीडिया पर लोग पागल हो गए और इस यूट्यूबर ने इसी का फायदा उठाया कि इसकी दुकान के बाहर आज लंबी लंबी लाइन लगी है। सामान वही है लेकिन बेचने का तरीका नया है। फैक्ट नंबर 11, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं उसे हॉट सैंड बाथ बोलते हैं। जापान में इस तरह का बाथ दिया जाता है। इसमें कस्टमर को रेत में लटा दिया जाता है और नीचे से सैंड को आग लगा दी जाती है, जिसके धीरे धीरे गर्म होने पर शरीर को सुकून मिलता है। और कहते हैं सैंड बाथ लेने पर 2 पिज्जा स्लाइस जितनी कैलोरीज बर्न हो जाती है, जो कि 10 किलोमीटर रनिंग के बराबर है। लेकिन साइंटिफिकली 1 घंटे इस रेत में नहाने के बाद 61 कैलोरी बर्न होती हैं। लेकिन फिर भी हॉट सैंड बाथ के कई फायदे हैं, जैसे कि आप ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ता है, जिससे बॉडी की मसल्स पेन को आराम मिलता है। अगर आप ये बाथ लेना चाहते हैं तो 10 मिनट के 2000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं हिमालय के बीचों बीच एक ऐसी झील है जिसके चारों तरफ मानव कंकाल मौजूद है। यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला कि आज से लगभग 1000 साल पहले यहाँ एक राजा था। उसने अपनी गर्भवती पत्नी और प्रजा के साथ यात्रा करने के लिए हिमालय जाना चाहा। जब ये लोग हिमालय की रूपकुंड नाम की जगह पर पहुंचे तो रात होते ही वो लोग वहां पर मौज मस्ती करने लगे। लेकिन राजा की पत्नी ने वहीं अपने बच्चे को जन्म दिया, जिससे वो जगह अपवित्र हो गई, जिससे कि नंदी देवी जो माता पार्वती का रूप मानी जाती हैं क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपना प्रकोप दिखाया और वहां पर एक बर्फीला तूफान आ गया और जितने भी लोग वहां मौजूद थे सभी उस तूफान में दब गए और ये कंकाल उन्हीं लोगों के हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं गुजरातियों में एक ऐसा कल्चर भी होता है कि जब उनके घर का कोई लड़का 20 साल का हो जाता है तो अपने बेटे को 5000 रुपए और कीपैड वाला फोन देकर दूसरी जगह भेजते हैं, जहां पर उसको 6 हफ्ते बिताने होते हैं, जहां पर हर हफ्ते उसको नई नौकरी ढूंढनी होती है और 1 हफ्ते उसको बिजनेस करना होता है। इस सारी प्रक्रिया में वो अपने घर वालों को फोन नहीं करता, सिर्फ रात में कर सकता है, ये बताने के लिए कि वो कहां है और ठीक ठाक है। जब वो अपने इस टास्क को कंप्लीट करके आता है तो घर वाले जश्न मनाते हैं और माना जाता है कि अब वो बिजनेस करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। फैक्ट नंबर 8, नोकिया के 3 ऐसे वियर्डेस्ट स्मार्टफोन जो अपने टाइम से बहुत आगे थे लेकिन फिर भी फ्लॉप हो गए। 2003 में नोकिया ने लॉन्च किया नोकिया 7600, जो कि दुनिया के दूसरे स्मार्टफोन से हल्का था, लेकिन इसके वियर्ड डिजाइन की वजह से इसे दोनों हाथ से इस्तेमाल करना पड़ता था। 2004 में नोकिया 7280 आया, जिसमें कोई भी नंबर पैड या फिर टच स्क्रीन नहीं था, नंबर लिखना और टेक्स्ट करना जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था, इसीलिए लोगों ने उसे इतना कन्वीनियंट नहीं समझा। 2006 में आया नोकिया 3250, इसका नंबर पैड भी रोटेट हो जाता था, जिसमें आप फोन मोड और MP3 मोड पर स्विच भी कर सकते थे, लेकिन हर बार फोटो लेने के लिए कैमरे को रोटेट करना पड़ता था, जिसकी वजह से लोगों को यह ज्यादा पसंद नहीं आया। फैक्ट नंबर 7, आर्मी से रिटायर्ड एक मेजर शार्क टैंक में जा पहुंचे और जज को 2 बहुत ही खतरनाक जवाब दे दिए। मेजर में ऑपरेशन पराक्रम और कारगिल वॉर में भी देश की तरफ से युद्ध लड़ा था। 2002 में इन्होंने अमेरिकी सोल्जर के साथ ट्रेनिंग की, तब उन्होंने देखा कि उनके पास क्लॉथिंग और गियर्स के काफी सारे ऑप्शन हैं। यह देखकर उन्होंने इंडियन मिलिट्री के लिए भी क्लॉथिंग और मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने का एक ब्रांड शुरू किया जिसका नाम है स्पेकऑप्स, जिसके लिए इन्होंने 40 करोड़ की वैल्यूएशन पर 80 लाख मांगे, जिस पर अमित जैन ने इन्हें 10 करोड़ और अमन गुप्ता ने 2 करोड़ की वैल्यूएशन दी, जिस पर बहुत ही आराम से मेजर ने कहा कि अगर वो लोग शार्क टैंक के जज नहीं होते तो वो उनके इस ऑफर को सुनते भी नहीं। इसके बाद अमित और अमन ने मिलकर उन्हें 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अगर आपको टीवी खरीदना हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन खरीद लीजिए या फिर शोरूम पर जाकर, लेकिन ऑनलाइन शोरूम की प्राइस से सस्ता मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ऑनलाइन खरीद रहा होता है तब उनके पास बहुत सारी कंपनी के ऑफर होते हैं और ऑनलाइन वो प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। यही वजह है कि हर कंपनी दूसरी कंपनी से अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखना पसंद करती है, लेकिन ऑनलाइन खरीदने पर वो जो वारंटी देती है वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू देती है, जबकि शोरूम में खरीदने पर कंपनी खुद से ही वारंटी देती है। फैक्ट नंबर 5, आखिर अब अनिल अंबानी अपना खर्चा कैसे निकालते हैं? एक जमाना था जब उनका बिजनेस मुकेश अंबानी से भी अच्छा चल रहा था, लेकिन आज उनके पास वकील की फीस के भी पैसे नहीं है। उन्होंने कर्ज पर कर्ज लिया लेकिन अपने खर्चों को कम नहीं किया। वो जिस 17 मंजिला घर में रहते हैं उसकी कीमत 5000 करोड़ रुपए है, जो देश का दूसरा सबसे महंगा घर है। अनिल अंबानी के घर में छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, उसके अलावा बगीचा, स्विमिंग पूल, जिम, होम थिएटर भी मौजूद है। छत पर हेलीपैड भी है जिसका इस्तेमाल हर रोज ऑफिस जाने के लिए किया जाता था, लेकिन आज ये वीरान पड़ा है। आज की तारीख में उनके पास सिर्फ 20,000 करोड़ की संपत्ति बची है, जो उन्होंने अपनी बीवी बच्चों के नाम कर रखी है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं पांडास की संख्या कम होती जा रही है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ साल बाद हम पांडास को नहीं देख पाएंगे। उनकी गिनती दिन ब दिन कम होती जा रही है। 2003 में पूरी दुनिया में इनकी संख्या सिर्फ 1600 थी। 2015 आते आते इनकी पॉपुलेशन 1900 के करीब पहुंच गई थी, लेकिन 2023 में फिर से उनकी संख्या कम होने लगी, जो कि अब घटकर 1800 के करीब रह गई है और ये लगातार कम होती जा रही है, जिसे देखकर लगता है कि शायद आने वाले कुछ सालों बाद हम पांडास को अच्छे से नहीं देख पाएंगे और ये विलुप्त हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको भी फ्लिपकार्ट के हिडन चार्ज के बारे में पता है? फ्लिपकार्ट पर जो सेलर होते हैं उनसे वो परसेंटेज लेता है। इसके अलावा जो पैकेजिंग होती है उसके लिए बॉक्स और टेपिंग को भी खरीदने के लिए कहता है। इसके अलावा अगर कस्टमर की बात की
जाए तो कस्टमर से भी सिक्योर एंड सेफ पैकेजिंग के नाम पर अलग से पैसे वसूले जाते हैं, जो कि आपकी बिलिंग पर भी दिए होते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई बार उसके पैकेजिंग इतनी घटिया होती है कि पैकेट फटे हुए डिलीवर किए जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, अगर आप भी चश्मा या फिर सन ग्लासेस पहनकर गाड़ी चलाते तो सावधान हो जाइए, इससे आपकी आंखें भी जा सकती हैं। ऐसे कुछ हुआ हाना नाम की लड़की के साथ। जब गाड़ी चलाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया तो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार के एयरबैग खुल गए, जो कि उसके मुंह पर लगे और उसका चश्मा टूट गया, जिससे कांच के टुकड़े उसकी आंखों में जा लगे, जिसकी वजह से उसको हमेशा के लिए अपनी आंख गंवानी पड़ी और आर्टिफिशियल आंख लगवानी पड़ी। तो अगर आप भी गाड़ी चलाते समय चश्मा लगाते हैं तो सावधान हो जाइए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कोकोनट के अंदर पानी कहां से आता है? सबसे पहले कोकोनट पेड़ की जड़ जमीन से पानी चूसती है, जिसे ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं, जो पेड़ के अंदर से ऊपर तक चला जाता है और इस पानी को एंडोस्पर्म कहा जाता है, जो कि क्रीमी सा बनाकर आसानी से कोकोनट के अंदर जमा हो जाता है। जो क्रीमी होता है वो हार्ड होकर जम जाता है और बचा हुआ एंडोस्पर्म बन जाता है पानी, जिससे आप नारियल पानी के रूप में पीते हैं।